पहला काम है तुम्हें VMware क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा और इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो VMware कैसे डाउनलोड कर सकते हो, देखो ऊपर तुम क्या करो, वेबसाइट पे विजिट करो, VMware वर्कस्टेशन। हम VMware का वर्कस्टेशन यूज करेंगे डाउनलोड, ठीक है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी, लिखा हुआ है ना vmware.com। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो उसका 16 वर्जन आ रखा है और VMware 16 Pro फॉर विंडोज के लिए डाउनलोड करना है। हम तो विंडोज पे यूज कर रहे हैं ना इसको, तो विंडोज पे इसको क्या कर लो, डाउनलोड कर लो। मशीन कैसे बना सकते हैं, तो VMware इंस्टॉल होने के बाद तुझे उसको स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के बाद इस तरह से दिखेगा, दिख रहा है ना, VMware वर्कस्टेशन 16 Pro। अब सबसे पहला काम क्या है, हमें ओएस इंस्टॉल करने के लिए पहले वर्चुअल मशीन चाहिए। क्या चाहिए, वर्चुअल मशीन। तो पहला काम क्या है, वर्चुअल मशीन बनाना। तो वर्चुअल मशीन बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो इस पे चला जा, क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, लिखा हुआ है, ठीक है। मेरे यहाँ पे लेफ्ट साइड में 3 वर्चुअल मशीन ऑलरेडी बनी हुई है, तुम्हारे नहीं होगी तो तुम्हें कुछ नहीं दिखाएगा, अगर बनी हुई है तो तुम्हें भी यहाँ पे दिखा देगा। मुझे नया वर्चुअल मशीन बनाना है तो या तो यहाँ से स्टार्ट कर लो, या ये होम वाला नहीं दिख रहा ना, तो यहाँ पे फाइल नाम का बटन है, उस पे जा और न्यू वर्चुअल मशीन से न्यू वर्चुअल मशीन बना सकता है, ठीक है। तो क्लिक करेंगे न्यू वर्चुअल मशीन पे, तो ये दिखा रहा है दो ऑप्शन, एक है टिपिकल, एक है कस्टम। टिपिकल वाले को पढ़, क्या लिखा हुआ है, तो हम तो यही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि दूसरे में क्या है, बहुत सारी चीजें के बारे में हमें पता होना चाहिए जो भी हमें नहीं पता है, तो इसीलिए हम लोग इस पे जाएंगे, वर्चुअल मशीन आसान तरीके से बनाना। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब इसमें नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। मैं ऑपरेटिंग सिस्टम बाद में इंस्टॉल करूंगा, पहले मैं एक वर्चुअल मशीन बनाऊंगा खाली हार्ड डिस्क के साथ, ठीक है। तो पूछ रहा है कि जो तुम्हारा गेस्ट ओएस वीएम में डालोगे, वर्चुअल मशीन में डालोगे, वो कौन से टाइप का डालोगे, विंडोज डालोगे, लिनक्स डालोगे, तो हम तो लिनक्स डालने वाले हैं, तो लिनक्स सेलेक्ट करो और नीचे वर्जन में जाओ, बैक करो, नीचे वर्जन में, तो हम यहाँ पे कौन सा फ्लेवर डालने वाले हैं, वो फ्लेवर सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम लोग रेडिट वाला डालेंगे तो रेडिट वाला सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे स्क्रॉल करोगे तो रेडिट लिखा हुआ दिखेगा, देखो ये, नहीं ये नीचे ही है, रेडिट एंटरप्राइज लिनक्स 8, और नीचे करो, मार्केट में चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। अब ये वर्चुअल मशीन का नाम क्या रखना है, तो वर्चुअल मशीन का नाम रख दो कोई भी, वर्चुअल मशीन का नाम रखना है जस्ट लाइक मैंने रेडिट ही रखना है, ठीक है। तो ये वर्चुअल मशीन कहाँ बनेगी, तुम्हारे विंडोज मशीन पे, यहाँ बन रही है, सी में, यूजर में, और तुम्हारे जो भी नाम दिया हुआ है, फिर डॉक्यूमेंट में वर्चुअल मशीन में जाकर के, कब इसको डिलीट करना पड़े तो फिर पीछे से जाके वो फोल्डर डिलीट कर दो, यहाँ से डिलीट करने से डिलीट नहीं होती है, पीछे से डिलीट करने से होगा, यहाँ बन जाएगी। नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट करने पे तुमसे क्या पूछ रहा है कि वर्चुअल मशीन की हार्ड डिस्क का साइज कितना रखना है, तो किसी भी ओएस को इंस्टॉल करने के लिए, उसको चलाने के लिए मिनिमम 20 GB बहुत होता है वैसे तो, बट हम लोग यहाँ पे इन फ्यूचर हमारा आगे का टास्क देखते हुए हमें थोड़ा सा स्पेस और चाहिए, तो 80 GB स्टोरेज दे दो, कितना, 80। अब नेक्स्ट करेंगे, फिनिश कर दो और तुम्हारी वर्चुअल मशीन बन चुकी है, ठीक है। यहाँ से काफी बार गायब हो जाता है, तो तुम इस पे क्लिक कर लो और ये तुम्हारा साइड से फिर से दिख, ठीक है। अब ये तुम्हारी वर्चुअल मशीन है, तुम इसकी रैम वगैरह बढ़ाना चाहते हो, देखो बाय डिफॉल्ट रैम दे दी ना इसको, सीपीयू सब हो गया, क्योंकि इजी स्टेप में हमने किया था, सारे हार्डवेयर इसने खुद ब खुद सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। एक ओएस को चलने के लिए जो जो हार्डवेयर चाहिए थे सब उसने वर्चुअल खुद बना दिए। अब तुम चाहो तो इनको अपनी नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, एडिट पे जाके, जैसे कि तुम्हारे पास रैम अच्छा खासा है तो तुम इसको रैम ज्यादा, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब इसकी जो हार्ड डिस्क है, ये जो 80 GB तुम देख रहे हो, ये खाली है, इसमें फिलहाल कुछ भी नहीं है, कोई ओएस नहीं है, तो पावर ऑन करोगे तो कुछ भी नहीं चलेगा। तो पहला काम हमें इसमें आईएसओ इमेज अटैच करना है, जिससे हम लोग इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर पाए इसकी हार्ड डिस्क में। एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद में जब भी तुम इसको चलाओगे तुम्हारा ओएस रन करेगा। उसके लिए क्या चाहिए, तुम्हें आईएसओ इमेज चाहिए,
तो पहले मैं तुम्हें आईएसओ इमेज दे देता हूँ, ठीक है? तो पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, मेरे पास आईएसओ रखी हुई है, तुम इधर देख लो एक बार। आईएसओ रखा हुआ है तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, आईएसओ इमेज कहाँ अटैच करोगे? एडिट में जाओ, सीडी दिख रहा है, सीडी डीवीडी, उस पे जाओ, नीचे यहाँ पे आईएसओ इमेज लगा हुआ है, इसको सिलेक्ट करो। तुमने जहां कहीं भी तुम्हारे विंडोज में आईएसओ इमेज है उसको सेलेक्ट कर लो। मेरे पास जैसे डी में रखा हुआ है, ये रहा सेंटोस का 8 वर्जन। ओपन करोगे, आईएसओ में सेलेक्ट हो चुकी है। अब ओके कर दो, तो आईएसओ इमेज तुम्हारी अटैच हो चुकी है। अटैच करने के बाद तभी पावर ऑन करना है जब अटैच हो जाए। अब जैसे ही इस मशीन को स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा आईएसओ इमेज से वो मशीन स्टार्ट होगी। अब अंदर क्लिक करना है काम करने के लिए, क्योंकि कर्सर जब तक बाहर रहेगा तब तक अंदर काम नहीं हो सकता। वीएम में काम करने के लिए अंदर क्लिक करेंगे। अब अंदर 3 ऑप्शन है, सबसे ऊपर वाला है इंस्टॉल सेंटोस, तो हमने तो इंस्टॉल करना है। नीचे वाला ट्रबल शूटिंग वगैरह के पर्पज से यूज होता है, हमने इंस्टॉल करना है तो ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे अप एरो की से और एंटर कर देंगे। तो इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है। और इंस्टॉलेशन होगा कहाँ? इस वर्चुअल मशीन की हार्ड डिस्क में। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, अपना इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा तो इंग्लिश, ठीक है, हम इंग्लिश इंडिया यूज करते हैं। तो इससे क्या है कि तुम्हारा जो कीबोर्ड है वो इंग्लिश इंडिया के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, वरना क्या है कीबोर्ड के कुछ बटन्स थोड़ा डिफरेंट वर्क करता है। तो इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे ये है इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन कि तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना कहाँ है। जैसे इसको सेलेक्ट करोगे, तुम्हारा एक 80 GB का हार्ड ड्राइव तुमने बनाया था, सिलेक्टेड ही है, टिक हो रखा है ना। तो कुछ नहीं करना है, बस डन करना था, वो अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, तुम्हारे हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक यूजर अकाउंट बाय डिफॉल्ट क्रिएट होके मिलता है, उसी से लॉगिन करना, उसी से काम कर सकते हैं। और वो यूजर अकाउंट उस ऑपरेटिंग सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है, यानी उस यूजर से तुम इस ओएस में कुछ भी कर सकते हो, सारी पावर होती है उसके पास इस OS। हाँ, विंडोज में उसका नाम होता है एडमिन और लिनक्स में उसका नाम है रूट। क्या नाम है उस यूजर का? रूट। तो वो बना हुआ है, हमने बस उसका क्या सेट करना है, पासवर्ड। तो हम इसका पासवर्ड सेट कर रहे हैं, मैं ए सेट कर रहा हूँ, छोटा और आसान, क्यों बार बार बड़ा बड़ा पासवर्ड लगा लॉगिन करेंगे। छोटा पासवर्ड इजी रहता है काम। जब रियल सर्वर होते हैं तो उनका पासवर्ड हम लोग ए सिंपल नहीं रखते, उनका थोड़ा। ये इधर को हो गया। अब इंस्टॉलेशन होने के बाद तुमने बस क्या करना है, रिबूट करना है। ठीक है, और इस तरह से तुम्हारा मशीन स्टार्ट होगा। ठीक है, लाइसेंस के लिए पूछ रहा है, लाइसेंस इंफॉर्मेशन पे जाओ, एक्सेप्ट कर लो और डन। ठीक है, फिनिश करो कॉन्फ़िगरेशन को, खत्म। अब इस तरह से लॉगिन होता है। यहाँ पे नेक्स्ट 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 करो, स्किप। यहाँ पे कोई भी नया यूजर तुमसे एक बनवाता है तो कुछ भी बना दो, मैंने टेस्ट बना दिया, उसका पासवर्ड देना है, उसका पासवर्ड दे दिया, नेक्स्ट करो, स्टार्ट यूजिंग सेंटोस। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये तुम्हें उस जो तुमने दूसरा यूजर बनाया है अभी भी उसी से लॉगिन करवाता है। तुम पता करना चाहते हो तो ये जैसे विंडोज का लॉगिन होता है ना, विंडोज की स्क्रीन होती है ये वाली, वैसे ही ये तुम्हारी लिनक्स की स्क्रीन। ठीक है, तो तुम्हें इसमें काम करने के लिए तो वर्चुअल मशीन में चल रहा था, अंदर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे तुम्हारा पावर का बटन है, इस पर क्लिक करके तुम इंटरनेट चलाना चाहते हो तो यहाँ पे कनेक्ट कर दो, वर्चुअल मशीन में इंटरनेट चल जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे लॉगिन यूजर का नाम दे रखा है, कौन से यूजर से लॉगिन कर रखा है, टेस्ट से। ठीक है, पावर ऑफ करना तो यहाँ से पावर ऑफ वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कि तुम्हारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह डेस्कटॉप पे नहीं दिखते हैं, तुम्हें वो देखने हैं तो एक्टिविटीज में जा करके यहाँ से तुम तुम्हारा फायरफॉक्स
ये तुम्हारा दिस पीसी की तरह हो गया। तो यहाँ पे तुम्हारी अदर एप्लीकेशंस, अदर सॉफ्टवेयर्स तुम यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर सर्च करना हो तो यहाँ से सर्च भी हो जाएगा। तो सिंपल चीज है, स्केप करके इसको बाहर आ सकते हो इससे। यहाँ पे तुम्हारी मशीन इस यूजर से लॉगिन नहीं करना था। ये तो कौन सा यूजर है, टेस्ट। तो इससे हम काम नहीं करेंगे, हम हमेशा वो फर्स्ट यूजर जो हमें मिला था, कौन सा मिला था, रूट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है वो यहाँ का, तो हमें उस रूट से लॉगिन करना है। तो यहाँ से इसे कभी भी लॉगिन नहीं करेंगे। तो मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं होता दोबारा कर लेते हैं। ये अभी कोई दूसरा लॉगिन रखा है, लॉग आउट किया, तो इस तरह से लॉगिन स्क्रीन पे पहुंचाओगे। अब टेस्ट से तो लॉगिन करना ही नहीं है, लॉगिन तो रूट से करना है, जिसका तो नाम यहाँ पे दिखाई नहीं रखा, उसमें नहीं दिखा रखा ना। यहाँ पे हम लोग जिस यूजर का नाम यहाँ पे नहीं दिखा रखा उससे लॉगिन करना हो तो किस पे जाएंगे, नोट लिस्टेड पे। इस पे जाओ, यूजर नेम पूछ रहा है, यूजर नेम डालो, रूट जो तुमने पासवर्ड सेट किया था इंस्टॉल जब हुआ था तब हमने पासवर्ड दिया था, वो पासवर्ड दो और लॉगिन कर जाओ। अब दोबारा लॉगिन हो गए हैं, यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करके स्किप कर दो, कोई जरूरत नहीं है इसको, ठीक है, स्टार्ट यूजिंग क्लोज कर दो। और यहाँ से हमें हमारा लॉगिन यूजर का डिटेल पता चल जाएगा, कौन से यूजर से लॉगिन किया हमने ग्राफिकली। लेकिन हमें तो क्या करनी है, कमांडे चलानी है। यहाँ तो क्लिक होके काम होगा, क्योंकि ये जो शेल है ये जीयूआई मोड की है। पहले बताया था शेल के दो मोड होते हैं, एक जीयूआई होता है और एक सीएलआई। तो जीयूआई मोड की जो शेल होती है उस पे जो भी टास्क होगा वो क्लिक करके चलाना पड़ेगा, बट हमें तो कमांड से काम करना है। तो विंडोज में कमांड लाइन शेल के लिए या तो सीएमडी खोल लेते हो या फिर पावर शेल खोल लेते हो। तो ऐसे ही हमारे लिनक्स में भी एक सॉफ्टवेयर है, आप एक्टिविटीज में जाओ, नीचे टर्मिनल दिख रहा है, ये तुम्हें वो CLI शेल प्रोवाइड करेगा, इसी पे काम करना है। शेल का CLI मोड ये तुम्हें दे रहा है, यहाँ तुम तुम्हारी कमांड चला सकते हो। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा, ये रिबूट वाला आइकन सही हो जाएगा, उस पर क्लिक करके मशीन को रीस्टार्ट कर सकते हो। तो बस